The last question, the concentration of sulfide ion is 0.1 m HCl solution saturated with hydrogen sulfide is 1 into 10 to the power minus 19 m. If 10 ml of this is added to 5 ml of 0.04 m solution of the following, that is FeSO4, MnCl2, ZnCl2 and CdCl2, in which of this solution precipitation will take place, and the KSPs for each of them is given. तो हमें तो प्रिसिपिटेशन के लिए हमें देखना होगा कि आयोनिक प्रोडक्ट को जो है वो KSP को एक्सीड करना होगा, तभी हो सकता है। इसलिए हम देखेंगे कि आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP को एक्सीड कर पा रही है कि नहीं। ना बिफोर मिक्सिंग जो यहाँ था, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि बिफोर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज 0.1 into 10 to the power minus 19 and 19 m, and the M2 plus whatever be of is added to 5 ml of 0.04 m of the following. तो यहाँ पे जो भी आपको दिया गया है कि ये FeSO4, MnCl2, ZnCl2, CdCl2, ये सब की सब ही 2+ आयन्स है, मेटल आयन्स। M2+ की वैल्यू में डाइवेलेंट मेटल है, तो और इन सब की कंसंट्रेशन ही 0.04 m है। तो हम पकड़ लेंगे M2+ इज इक्वल टू 0.04 m। वॉल्यूम जो है आप क्वेश्चन में देख लिए फिर से, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 5 ml की थी यहाँ पे, और 10 ml की थी उस सॉल्यूशन की जो सल्फाइड आयन हाइड्रोजन सल्फाइड की जो पहली थी। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन 0.1 HCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन थी 10 ml। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपने यहाँ सल्फाइड आयन की वॉल्यूम लिखी हुई है 10 ml, और फिर जो मेटल के लिए है वहाँ पे लिखी गई है वॉल्यूम 5 ml। तो हमें अब आफ्टर मिक्सिंग निकालनी है दोनों की कंसंट्रेशन। आफ्टर मिक्सिंग सल्फाइड आयन की कितनी कंसंट्रेशन बन गई है और आपकी मेटल आयन की। तो आफ्टर मिक्सिंग है जो वॉल्यूम बदल जाएगी, वॉल्यूम दोनों के लिए 15 ml हो जाएगा। फिर सल्फाइड आयन्स के लिए हम क्या करेंगे, 1 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई 15 into 10, क्योंकि वहाँ तो वो 10 ml में थी, यहाँ 15 ml में है, वो देख लेंगे। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ S2- निकाल लेंगे, और फिर यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ M2+ निकालने के लिए 0.04 डिवाइडेड बाई 15 इंटू ऊपर इंटू 5, तो यहाँ पर निकलता है 1.33 into 10 to the power -2 m। These ionic product exceeds the KSP of, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 निकल गए हैं, यहाँ पे सल्फाइड आयन और मेटल आयन के निकल गए हैं। और फिर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो मिलता है कि these ionic product exceeds the KSP of zinc sulfide and also the KSP of cadmium sulfide। इन दोनों को वो एक्सीड कर जाती है। इस वजह से therefore precipitation will occur in CdCl2 and ZnCl2। अदर्स में क्योंकि वो एक्सीड नहीं करती, इन दोनों को आप यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लें और फिर भी आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 10 to the power -20 और 2 to the power -22, तो यहाँ पे एक 24 और एक 27 वो तो बिल्कुल ही छोटा ही होगा। और 24 को भी आप अगर किसी डाउट में तो करके देख ही सकते हैं, फिर भी ये लोग उनसे छोटे होंगे। दैट्स वाई ये लोग जो ये है कि ये दोनों ही ZnS और CdS के जो आपके KSP वैल्यू वो दोनों ही छोटे ही होंगे। इस वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी और प्रेसिपिटेशन में CdCl2 एंड Zn, तो इन दोनों की प्रेसिपिटेशन होगी और बाकियों की नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने आयोनिक प्रोडक्ट को करके भी दिखाया है।
देखिए ये रहा 8.87 इंटू 10⁻22। तो देख ही रहे हैं इस पर तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर ही है कि इन दोनों से तो वो ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट। इस वजह से जो KSP से बड़े हैं तो इस वजह से CdCl2 और ZnCl2 की ज़रूरी आपका वो प्रेसिपिटेशन होगा। बाकी जो होंगे उनसे तो इनसे तो ये छोटी हो गई, तो क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट छोटी होगी KSP से तो उनकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो कभी भी प्रेसिपिटेशन का कोई सम हो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन के लिए पहले कि KSP जो है वो क्या दिया हुआ है और आपका आयनिक प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो उनकी वैल्यू को कंपेयर कर लिया और फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिपिटेट होने वाली है या प्रेसिपिटेट नहीं होने वाली।